हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का हमारे सुमित राणा बीएससी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा यहाँ पर फिफ्थ सेमेस्टर चल रहा है जूलॉजी का, जिसमें हम लोग सेकंड पेपर को लेकर के आए हैं। पहला पेपर हमने पढ़ा दिया है आपके एप्लीकेशन के ऊपर। इसका प्राइस बहुत मिनिमम रखा गया है। आप जाकर के इजी तरीके से उसको बाई कर सकते हैं और पहले पेपर को आप वहां से पढ़ लीजिए। दूसरा पेपर हमने 3 यूनिट तो वहां पर कंप्लीट करा दिए हैं। बाकी की यूनिट जो रह गई थी उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर करा दे रहे हैं। ठीक है। जिसमें ये पांचवा लेक्चर हमारा आज का है और पांचवें लेक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आने की संभावना इसकी बनती है और ये आ सकता है। ठीक, तो इसलिए इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाला है और आप लोग भी इसको अच्छे से थोड़ा सा समझिएगा। क्वेश्चन यहां पर देखिए लिखा हुआ है, ब्रीफली डिस्कस द मॉडिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इन डिफरेंट वर्टिब्रेट्स विद एग्जांपल। क्वेश्चन कह रहा है कि जो एलिमेंट्री कैनाल्स पाई जा रही हैं डिफरेंट वर्टिब्रेट्स में। अब आपको पता है वर्टिब्रेट्स कौन कौन होते हैं। अगर हम बात करते हैं कहां से, पिसीस से, मतलब फिशेस से, पानी में रहने वाले जंतुओं से। जो पानी में रहने वाले जंतु होते हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है। वर्टिब्रेट कहने का मतलब ही हो गया वर्टिब्रल कॉलम का पाया जाना। तो जिनमें वर्टिब्रल वर्टिब्रल कॉलम पाई जा रही है, उन वर्टिब्रल कॉलम पाए जाने वाले सदस्यों में जो एलिमेंट्री कैनाल है वो किस तरीके की पाई जाती है उसके बारे में यहां पर समझना है। और क्लास पीसी से लेकर के जो क्लास मेमेलिया है, ठीक है, क्लास पीसी से लेकर के क्लास मेमेलिया तक जितने भी सदस्य रखे गए हैं उनमें जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कैसी है, किस तरीके की है, इवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू हम इसको समझेंगे। तो सभी लोग क्वेश्चन अच्छे से समझ लें। और अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आपको लिखने का तरीका बताया मैंने शुरुआत में कैसे लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है और इसका आंसर डाल करके आपको हेडिंग बनानी है, मॉडिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इन डिफरेंट वर्टिब्रेट्स। इतना उठा करके आपको यहाँ पर लिख देना है। तो आपका ये क्या बन जाएगा बेटा, हेडिंग बन जाएगा। ठीक, वो कहते ना हेडिंग क्या बनाए सर, हेडिंग समझ में नहीं आ रही है, क्या हेडिंग रहेगी। तो ये हेडिंग आप इस तरीके से बना सकते हैं। अब इनमें जो हेडिंग बनेगी वो अलग बात। देखिए हेडिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। आप हेडिंग डाल करके उसके अंतर्गत लिखेंगे तो एग्जामिनर भी कहेगा नहीं इसको पता है, इसको आता है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आप यहां पर कुछ खास बातें लिखेंगे, या ना भी लिखें तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पता है कि थोड़ा सा डिटेल में जाना होता है और कुछ चीजें आपको दिमाग में रहे, इतना पढ़ा देते हैं कि उनमें आप कुछ बना करके भी लिख सकते हैं एग्जाम टाइम में। तो पहला पॉइंट देखिए यहां पर लिखा हुआ है, वर्टिब्रेट्स में एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एक ट्यूब लाइक कॉइल्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में होती है। पहली बात याद रखिएगा सभी लोग कि जो वर्टिब्रेट्स हमारे हैं या हम लोग भी उसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, वर्टिब्रेट्स में वर्टिब्रल कॉलम का पाया जाना या रीढ़ की हड्डी का पाया जाना वर्टिब्रेट के सदस्यों को इंडिकेट करता है। और इनमें जो एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। दूसरा पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, यह एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेकर के एनस तक फैली रहती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, ये कई कार्य करती है, जैसे इंजेशन, भोजन को अंदर ग्रहण करने में, भोजन को डाइजेस्ट करने में, भोजन को डाइजेस्ट करने के बाद में एब्जॉर्ब करने में भी, है ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। और अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल को इजेशन यानी कि बॉडी के बाहर निकालने का भी ये काम करती है। नेक्स्ट वन देखिए लिखा हुआ है, एलिमेंट्री कैनाल में बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन आदि स्ट्रक्चर शामिल होते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है, इनमें कई सहायक अंग भी होते हैं, जैसे हम टंग की बात करें, टीथ की बात करें, ओरल ग्लैंड्स की बात करें जो सेलिवरी ग्लैंड्स के रूप में पाई जाती हैं, पैनक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लेडर आदि। ये सब ग्लैंड्स आपस में मिलकर के क्या करते हैं, एक हार्मोन, एक एंजाइम्स का सेक्रेशन कराते हैं। ये एंजाइम्स जो हम फूड खाते हैं उन फूड को डाइजेस्ट करने में सहायता करते हैं। ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ है, डिफरेंट टाइप के वर्टिब्रेट्स में एलिमेंट्री कैनाल में कई मॉडिफिकेशंस पाए जाते हैं। जो डिफरेंट टाइप के वर्टिब्रेट्स हैं इनके एलिमेंट्री कैनाल में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस पाए जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि एक कॉइलिंग और लूपिंग, कॉइलिंग या लूपिंग के कारण विभिन्न भागों का इलोंगेशन होता है। एलिमेंट्री कैनाल में कॉइलिंग हो जाएगा या लूपिंग हो जाएगा, जिसके कारण वो इलोंगेशन में या इनलार्ज या बड़े हो जाते हैं पार्ट्स, पोर्शन, जैसे कि लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है, डाइवर्टिकुला या इनलार्जमेंट का विकास। डाइवर्टिकुला कहने का मतलब क्या होता है, इनलार्जमेंट कहने का मतलब क्या होता है, कुछ पाउच लाइक स्ट्रक्चर से स्टमक की बात करते हैं, है ना।
ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। सिकम की बात करते हैं, एनल कैनाल की बात करते हैं, है ना? तो इनका भी विकास होता है। जैसे हम क्रॉप की बात करते हैं, सिकम की बात करें, स्टमक कंपार्टमेंट की बात करें, ये सब प्रेजेंट रहता है। फिर उसके बाद में देखिए लिखा हुआ है इंटरनल फोल्ड्स का निर्माण। कुछ इंटरनल फोल्ड्स भी पाए जाते हैं, जैसे स्पाइरल वॉल्व पाए जाते हैं, विलाई पाई जाती है, पेपलीज पाई जाती हैं, रगी पाए जाते हैं। इनका भी हमारे बॉडी के अंदर, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक। अब ये तो कुछ खास बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए आपके अपनी एलिमेंट्री कैनाल या डिफरेंट वर्टिब्रेट्स के एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर। अब बात आती है कि जो डिफरेंट वर्टिब्रेट्स हैं उनमें एलिमेंट्री कैनाल कैसी पाई जा रही है। तो सबसे पहले हम जो क्लास स्टार्ट करेंगे वो क्लास हमारी होगी क्लास पिसीज। कौन सी क्लास होगी बेटा? क्लास पिसीज होगी। और इस क्लास पिसीज के अंतर्गत एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या चीजें आ सकती हैं या इनका एलिमेंट्री कैनाल कैसा हो सकता है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो हर क्लास को हम यहाँ पर अलग अलग लेकर के आए हैं। हर क्लास में एलिमेंट्री कैनाल कैसी है उसको समझना है। अब लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसलिए क्वेश्चन भी आपको लिखना पड़ेगा, लेक्चर भी थोड़ा सा लंबा होगा, आपको लिखना जल्दी है। मैं इतने पॉइंट्स यहाँ पर लेकर के आया हूं जिनमें से आप 6 या 7 पॉइंट भी याद कर लेंगे ना और लिख देंगे तो एग्जाम में पर्याप्त है। आप सब पढ़ लीजिए और इन सब में 6-7 पॉइंट आप याद रखें सिर्फ, और अगर क्वेश्चन आ जाए चाप देना, मजा आ जाएगा, पूरा नंबर मिलेगा आपको। पहला पॉइंट देखिए लिखा हुआ है इनकी एलिमेंट्री कैनाल में बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, क्लोएका यानी अवस्कर द्वार पाया जाता है। सीधी बात, खत्म बात। दूसरी बात, इनमें माउथ ओपनिंग हेड के वेंट्रल साइड पर, अब माउथ ओपनिंग का बहुत बड़ा रोल है। माउथ ओपनिंग हेड के वेंट्रल साइड पर स्मॉल साइज का और जॉ के द्वारा घिरा हुआ होता है। इनमें लोअर जॉ मूवेबल होता है। तो ये वाला पॉइंट कॉमन हो गया, लोअर जॉ जो होता है वो मूवेबल होता है। ये देखिए ये वाला लोअर जबड़ा मूव कर रहा है ना, हम लोगों में भी मूव करता है, पिसीज में भी मूव करेगा, एम्फीबियंस में भी मूव करेगा, रेप्टाइल्स में भी मूव करेगा, हर जगह एवीज में भी मूव करेगा लोअर जॉ। तो ये कॉमन है। तो इनमें लोअर जॉ मूवेबल होता है, लिप्स एब्सेंट होते हैं, जॉ स्पाइनी स्किन के ढके रहते हैं। इनमें दांत दोनों जबड़ों की स्किन्स पर कई पंक्तियों में पाए जाते हैं। यह दांत प्रे यानी शिकार को पकड़ने में सहायक होते हैं। इनमें जीभ स्मॉल होती है, नॉन मस्कुलर होती है, नॉन ग्लैंडुलर होती है, नॉन प्रोट्यूजिबल होती है। ठीक है, यह आधार पर जुड़ी हुई व इसमें स्वाद कलिकाएं यानी टेस्ट बर्ड्स नहीं पाया जाता है। ये मात्र केवल एक ऐसी क्लास है, क्लास स्पीसीज, जिसमें किसी भी प्रकार के फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे टंग में। बाकी जितने हैं उनमें आपको देखने को मिलेगा थोड़ा बहुत। मेमलिया में तो बहुत ज्यादा ही टाइप का डेवलप फॉर्म में टंग वहां पर पाई जा रही है। ठीक, आगे देखिए अगला पॉइंट लिखा हुआ है इनमें बक्कल कैविटी एक लार्ज प्रोड्यूसिबल फेरिंग्स में मर्ज हो जाती है। इनमें जो बक्कल कैविटी होती है वो एक बड़ी सी पोस्टीरियर फेरिंग्स में, प्रोड्यूसिबल में सॉरी पोस्टीरियर फेरिंग्स में यानी पिछले भाग में मर्ज हो जाती है। मर्ज मतलब मिल जाती है। आप स्पेशल तौर पे फेरिंग्स को अलग से नहीं पढ़ पाएंगे। जैसे हम लोगों में फेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरिंगोफेरिंग्स पाया जा रहा है, वैसे यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर बक्कल कैविटी और फेरिंग्स एक जैसा ही आपको दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है इनमें फेरिंग्स वॉल के दोनों ओर एक पिट लाइक स्पैरिकल्स यानी श्वास रंध्र और 5 वर्टिकल गिल स्लिट्स पाई जाती है। 5 वर्टिकल गिल स्लिट्स होती है, गिल स्लिट्स होती हैं, और पिट लाइक गड्ढे नुमा स्पैरिकल्स यानी श्वास रंध्र पाया जाता है। और ये फीचर केवल क्लास स्पीसीज के सदस्यों में पाया जा रहा है, इसके अलावा कहीं नहीं, सब में एब्सेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है इनमें स्टमक लार्ज होता है, मस्कुलर होता है, यू और एस शेप का होता है, स्पष्ट रूप से एक लॉन्ग ब्रॉड व प्रॉक्सिमल कार्डियक नैरो डिस्टल पाइलोरिक पार्ट में डिवाइड रहता है। यानी कि ये लंबी ब्रॉड और प्रॉक्सिमल कार्डियक में डिवाइड रहेगा और नैरो डिस्टल पाइलोरिक पार्ट में डिवाइड रहता है इनका स्टमक। अगला पॉइंट देखिए लिखा हुआ है इनमें इंटेस्टाइन स्मॉल होती है, स्ट्रेच होती है, वाइट ट्यूब के रूप में होती है, जो कि स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन में क्या रहती है बेटा, डिवाइड रहती है। इनमें अज्ञात कार्य की एक ट्यूबुलर रेक्टल ग्लैंड, अज्ञात कार्य मतलब किसी भी प्रकार का कोई ज्ञात कार्य नहीं पाया जा रहा है, ट्यूबुलर रेक्टल ग्लैंड रेक्टम में क्या होती है, डॉर्सली साइड में ओपन होती है। रेक्टम में डॉर्सली मतलब अदर तल पर क्या होती है, अरेंज रहती है। नेक्स्ट देखिए यहां पर क्या है, हमारी क्लास कौन सी है, सेकेंड क्लास एम्फीबिया।
तो स्पीसीज के बाद में क्लास एम्फीबिया की हम बात करेंगे। देखिए लिखा हुआ है, इनकी एलिमेंट्री कैनाल में बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, क्लोएका पाया जाता है। कॉमन वाला आ गया। दूसरा, इनमें माउथ ओपनिंग हेड के एंटीरियर एंड पर लार्ज साइज का होता है, जो कि सेमी सर्कुलर, स्लिट लाइक और जबड़ों से घिरा हुआ होता है। अगला पॉइंट, इनमें लोअर जॉ मूवेबल होता है। कॉमन पॉइंट आ गया। लिप हार्ड व इमूवेबल और स्केल लेस होता है। ठीक है, लोअर जॉ स्केल लेस। लोअर जॉ पे कोई भी स्केल्स नहीं पाए जाएंगे। पूरी बॉडी पर आप देखेंगे स्केल्स पाए जा रहे हैं। मेंढक को आप देख रहे हैं तो लोअर जॉ में आप देख रहे हैं मूवेबल होता है, लेकिन यहां पर नीचे साइड में कोई भी क्या स्केल्स नहीं पाए जा रहे। पीछे की ओर डॉर्सल सरफेस पर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन वेंट्रल सरफेस पर नहीं मिलते हैं। ठीक, याद रखना ये पॉइंट। अच्छा, इसका जो पीडीएफ फाइल है ना बेटा, ये पीडीएफ फाइल आपको आपके अपने टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो अभी तक अगर आप लोग टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, उस पर क्लिक करेंगे आप तुरंत टेलीग्राम में जुड़ जाइए। इस क्लास का पीडीएफ फाइल तुरंत आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, इनमें टीथ अपर जॉ के सिंगल रो में प्रेजेंट होते हैं। जो टीथ होते हैं वो अपर जॉ में सिंगल रो में एक पंक्ति में अरेंज रहते हैं, जो कि एक्रोडोंट, होमोडोंट और पॉलीफाइडोंट के रूप में बोन से अटैच रहते हैं। ठीक है, एक्रोडोंट, होमोडोंट और पॉलीफाइडोंट के रूप में बोन के द्वारा अटैच रहते हैं। अगर दांत टूट जाता है तो निकल आएगा। कई बार दांत यहां पर आ सकते हैं। यह टीथ क्या करते हैं? शिकार को पकड़ने में सहायता करते हैं, शिकार को दबा लेते हैं, पकड़ने में सहायता करते हैं। वैसे तो इनकी जो जीभ होती है, टंग होती है, वो पीछे की तरफ मूवेबल होती है और वही बाहर निकल करके क्या करती है? शिकार को पकड़ के अंदर ले जाती है और दांत से इसको पकड़ लिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, इनमें लार्ज मस्कुलर स्टिकी मतलब चिपचिपी एंटीरियर एंड पर अटैच और पोस्टीरियर एंड पर फ्री, बाइफिड मतलब 2 फीट वाली, हाईली प्रोड्यूसिबल काफी तेजी के साथ में बाहर निकलने वाली, इंसेक्ट प्रे को पकड़ने के लिए, इंसेक्ट प्रे यानी कि जो इंसेक्ट शिकारी है, इंसेक्ट शिकार है, उसको पकड़ने के लिए टंग, उसको पकड़ने के लिए जो टंग होती है वो क्या है? पाई जाती है। ठीक है, इन पर कुछ टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं। हम लोग क्लास स्पीसीज देखे थे, वहां पर किसी भी प्रकार के टेस्ट बर्ड्स नहीं थे, बट यहां पर पाए जा रहे कुछ मात्रा में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, इनमें बक्कल कैविटी बिना किसी विभाजन के एक छोटे फेरिंग्स में गुजरती है। ठीक है, यानी फेरिंग्स भी यहां पर बक्कल कैविटी से बिल्कुल मिलता जुलता है। इसोफेगस, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स एक जैसा ही है। इनमें इसोफेगस शॉर्ट होता है, वाइड होता है और मस्कुलर ट्यूब के रूप में पाया जाता है, जो कि फेरिंग्स व स्टमक से स्पष्ट रूप से अलग नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें स्टमक लार्ज, ब्रॉड, सिंपल, कर्व्ड और मस्कुलर शेक में या मस्कुलर शेक के रूप में बॉडी के लेफ्ट साइड में अरेंज होता है। बॉडी के लेफ्ट साइड में क्या होता है? अरेंज रहता है। इनमें इंटेस्टाइन लंबी यानी लॉन्ग, कॉइल्ड, नैरो ट्यूब के रूप में होती है, जो कि स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन में डिवाइड रहती है, और इनमें रेक्टल ग्लैंड्स एब्सेंट होती हैं। ये बात हो गई हमारी क्लास एम्फीबिया की। अब हम तीसरी क्लास लेकर के आए हैं, क्लास रेप्टिलिया। जो हमारी क्लास रेप्टिलिया है, इसकी क्या खास बात है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्लास रेप्टिलिया की कुछ खास बातें। भाई क्लास रेप्टिलिया की अंदर जो सदस्य पाए जा रहे हैं, इनके अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी कुछ खास बात है। जैसे देखिए पहला पॉइंट, इनकी एलिमेंट्री कैनाल में कॉमन पॉइंट है बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, क्लोएका पाया जाता है। इनमें माउथ ओपनिंग हेड के एंटीरियर एंड के साथ लार्ज सेमी सर्कुलर स्लिट लाइक जॉज से कवर्ड रहता है। ठीक है, इनमें लोअर जॉ मूवेबल होता है, लिप्स हार्ड, इमूवेबल एंड स्केल लेस होता है। इनके नीचे भी आप देखेंगे तो जबड़े वाले रीजन में वेंट्रल साइड पर स्केल्स नहीं होते हैं। इनमें टीथ स्मॉल, एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट के रूप में एक पंक्ति के रूप में दोनों जॉज में अरेंज रहते हैं। ठीक है, यह दांत शिकार को पकड़ने व दबाने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट, इनमें टंग जो होती है वो लार्ज, रफली, ठीक है, लार्ज, लार्ज मतलब बड़ी होती है, रफली होती है, रफली ट्राइंगुलर, मस्कुलर, ग्लैंडुलर, ठीक है, ग्लैंडुलर, अटैच्ड विद मिड वेंट्रल, मिड वेंट्रली अटैच रहती है, मिड वेंट्रली बीच में अटैच रहती है, एंटीरियर टिप इसका फ्री होता है, बाइफिड होती है और प्रोड्यूसिबल मतलब बाहर निकालने योग्य होती है,
और टेस्ट बस्ट वाले जो होते हैं फाइन पेपली से ढकी रहती है। अगला पॉइंट, इनमें बक्कल कैविटी पीछे की ओर एक ब्रॉड फेरिंग्स में खुलती है। ठीक, इनमें इसोफेगस लॉन्ग नैरो मस्कुलर ट्यूब विद लॉन्गिट्यूडनल म्यूकस, ठीक है, म्यूकस फोल्ड के रूप में पाया जाता है। इनमें स्टमक लंबा होता है, ट्यूबुलर होता है, स्पिंडल लाइक कर्व्ड होता है, मस्कुलर ट्यूब के रूप में होता है और लेफ्ट साइड में अरेंज रहता है। ठीक, अगला पॉइंट, इनमें जो इंटेस्टाइन होती है वो लंबी क्वाइल्ड नैरो ट्यूब के रूप में होती है, जो कि स्मॉल एंड लार्ज पार्ट में क्या होती है बेटा, डिवाइड रहती है। और इनमें भी रेक्टल ग्लैंड्स क्या होती हैं बच्चे, एब्सेंट होती हैं, इनमें भी रेक्टल ग्लैंड्स नहीं पाई जाती हैं। अब हमारी नेक्स्ट क्लास है क्लास एवीज, और क्लास एवीज के सदस्यों में पाया जाने वाला जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कैसा है। अब देखिए, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं अलग अलग क्लास को, या आपको जो कॉपी मिलेगी उसमें आप एक तरफ डालिएगा क्लास पिसीज, क्लास एम्फीबिया, ठीक है, और क्लास रेप्टिलिया, क्लास एवीज और क्लास मेमलिया, इनको डाल दिया। फिर इधर आप कैरेक्टर डाल दें, कैरेक्टर में आप एलिमेंट्री कैनाल कैसी होगी, माउथ ओपनिंग कैसी होगी, इन सबको ऐसे लिख दें। और आप सबके आगे इस तरीके से लिख सकते हैं, जगह कम थी, समझाना ज्यादा था, इसलिए मैंने यहां पर अलग अलग क्लास को मेंशन कर दिया। ठीक, आप ऐसे भी लिख सकते हो, बड़ी अच्छी बात है। पहला कॉमन पॉइंट वही है, इनमें एलिमेंट्री कैनाल बक्कल कैविटी फेरिंग्स इसोफेगस स्टमक इंटेस्टाइन क्लोएका में डिवाइड रहती है। दूसरा, इनमें माउथ ओपनिंग टर्मिनल एंड पर वी शेप के रूप में जबड़े व चोंच से घिरी रहती है, घिरा रहता है। ठीक है, याद रखना इनमें भी लोअर जॉ मूवेबल होता है, लिप्स एब्सेंट होंगे यहां पर, और बीक जो होगा यानी चोंच जो होगी वो जबड़े को ढकते हैं। ठीक, इनमें टीथ पूरी तरह से दोनों जबड़ों में एब्सेंट होते हैं। इनमें टंग लार्ज नैरो कुछ हद तक ट्रायंगुलर हो सकती है, अटैच होती है, नॉन प्रोड्यूसिबल बाहर नहीं निकाली जा सकती। ठीक है, नॉन प्रोड्यूसिबल एंड कम टेस्ट बर्ड के साथ कवर्ड रहती है। कुछ टेस्ट बर्ड यहां पर पाए जाएंगे। इनमें बक्कल कैविटी पीछे फेरेंजियल कैविटी में विलीन हो जाती है। बक्कल कैविटी जो होती है पीछे फेरेंजियल कैविटी में विलीन, यहां पर भी आप फेरिंग्स को अलग से नहीं देख पाएंगे। इनमें ईसोफेगस कैसा होता है, लॉन्ग होता है, वाइड मस्कुलर थिक वॉल्ड, ठीक है, वाइड मस्कुलर थिक वॉल्ड एंड डिस्टेंसिबल ट्यूब के रूप में होती है। इसका मध्य भाग लार्ज बाइलोब्ड थिन वॉल्ड वाली लोचदार, ठीक है, लोचदार थैली बनाता है, जिसे क्रॉप या फूड रिजर्वायर कहते हैं। ठीक, स्टमक की इसके ईसोफेगस की बात हो रही है। फूड रिजर्वायर मतलब आप देखते हैं कुछ प्राणी ऐसे, कुछ पक्षी ऐसे हैं जो फूड को स्टोर कर लेते हैं और जाकर के फिर अपने बच्चों को खिलाते हैं, है ना, पेरेंटल केयर में आपने पढ़ना है। आगे देखिए लिखा हुआ है, इनमें जो स्टमक होता है वो स्मॉल, एक ट्यूब लाइक ग्लैंडुलर प्रोट्यूजिबल सॉरी प्रोवेंट्रिकुलस और पोस्टीरियर ब्रॉड मस्कुलर के रूप में, बाइकनकेव गिजर्ड और थिक हॉर्नी एपिथेलियम जैसा होता है। गिजर्ड मतलब जो फूड है उसको यहां पर पीसा जाएगा स्टमक के अंदर। इनमें जो इंटेस्टाइन होती है वो लंबी होती है, क्वाइल्ड होती है, नैरो ट्यूब लाइक होती है, जो कि स्मॉल व लार्ज इंटेस्टाइन में डिवाइड रहती है। इनमें रेक्टल ग्लैंड्स एब्सेंट होते हैं। तो क्लास एबीज में भी आपको रेक्टल ग्लैंड्स देखने को नहीं मिलते हैं, याद रखना। ठीक है, रेक्टम कैनाल एनएस तो पाया जाता है। और लास्ट हमारी क्लास है क्लास मेमलिया, और इस क्लास मेमलिया में जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पाया जा रहा है वो किस तरीके का है, तो उसमें देखिए एलिमेंट्री कैनाल बक्कल कैविटी में, फेरिंग्स में, इसोफेगस में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में और क्लोएका मतलब एनस में डिवाइड रहता है। दूसरा, इनमें माउथ ओपनिंग सब टर्मिनल स्मॉल ट्रांसवर्स स्लिट्स और जॉ के द्वारा घिरा रहता है। इनमें जो माउथ ओपनिंग होती है वो सब टर्मिनल मतलब आप देख रहे हैं सब टर्मिनल रीजन पर है, स्मॉल ट्रांसवर्स स्लिट छोटा सा ट्रांसवर्सली स्लिट पाया जा रहा है और जॉज के द्वारा क्या है घिरा हुआ रहता है। इनमें लोअर जॉ क्या होता है, मूवेबल होता है, ये देखो हिला है। लिप्स मूवेबल होते हैं, ये देखिए हम बोल रहे हैं तो लिप्स क्या रहे हैं, मूवेबल हो रहे हैं। हेयर ही होते हैं, ये देखिए इसके चारों तरफ क्या पाया जा रहा है बेटा, दाढ़ी मूछ पाया जा रहा है, मॉस्टिक बियर्ड्स पाया जा रहा है। अपर लिप फटा हुआ कंपन करता है, ये पहले पूर्वजों में फटा हुआ, ये देखिए अपर लिप कैसा है, ये यहां से आप इसको हटा के देखें,
मूंछों को हटाएंगे तो सामने आपको दिखाई पड़ेगा ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। अगला पॉइंट, इनमें जॉज की बोन, ठीक है, इनमें जॉज की बोन जो होती है, जबड़े की जो हड्डी होती है यानी थीकोडॉन्ट के सॉकेट में जड़ों के साथ हेट्रोडॉन्ट यानी दांतों और जीवन के दौरान दो सेट डाइफाइडॉन्ट में होते हैं, ठीक है, जो कि दोनों जॉज पर प्रेजेंट होते हैं। इनका मुख्य कार्य भोजन को काटना, पकड़ना और चबाना होता है। इनका मेन फंक्शन क्या होता है? फूड को काटना, पकड़ना और चबाना, ठीक है, किसका? टीथ का, जो जबड़ों में पाया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, इनमें जो टंग होती है वो लार्ज, मस्कुलर, अटैच्ड मिड वेंट्रली, ग्रूव्ड मिड डॉर्सली यानी कि उभरी हुई होती है, डॉर्सल रीजन पे देखेंगे। एंटीरियर टिप फ्री होता है इसका, ये बाहर आ गई। राउंडेड एंड प्रोड्यूसिबल होती है, राउंडेड और बाहर निकलने वाली, और 4 प्रकार के पैपिला के साथ कवर्ड रहती है। 4 प्रकार के टेस्ट वर्ड्स यहां पर पाए जाते हैं। अगला, इनमें फेरिंग्स स्मॉल एंड नैरो होती है, जो कि नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स में डिवाइड रहती है। इनमें ईसोफेगस लॉन्ग, नैरो मस्कुलर, इलास्टिक ट्यूब और यूनिफॉर्म डायमीटर के साथ स्टमक में खुलता है, ठीक है। इनमें स्टमक लार्ज होता है, बीन या जे शेप, लेफ्ट साइड में अरेंज रहता है, जो कि कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक रीजन में डिवाइड रहता है। इनमें इंटेस्टाइन लंबी, कॉइल्ड, नैरो ट्यूब के रूप में होती है, जो कि वेल डेवलप्ड स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में डिवाइड रहती है। और लास्ट पॉइंट आप सभी को पता है, इनमें भी रेक्टल ग्लैंड्स एब्सेंट होती हैं, रेक्टल ग्लैंड्स नहीं पाई जाती हैं। तो बच्चों, इस तरीके से जो हमारा ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, ब्रीफली डिस्कस द मॉडिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इन डिफरेंट वर्टिब्रेट विद एग्जांपल्स। मैंने एग्जांपल सहित आपको, एग्जांपल क्या था भैया, एग्जांपल आपने देख लिया, क्लास एम्फीबिया क्लास इनका, और एग्जांपल में अगर आप लेना चाहें तो कोई भी ऑर्गेनिज्म यहां पर आप लिख सकते हैं, ठीक। एग्जाम्पल सहित मैंने आपको यहां पर बताया है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आया है तो प्लीज इसको शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में। से आप तो बेनिफिट ले ही रहे हैं, लेकिन आपके साथियों का, आपके मित्रों का, आपके दोस्तों का भी यार बेनिफिट हो, और वो भी अच्छे एग्जाम में नंबर लेकर के आए, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों के एग्जाम अच्छे हो, ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।